एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, हम लोग इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय और उनके कर्मकांडों को, उनके सिद्धांतों को मनाते चले आए हैं। इस देश में हिंदू धर्म लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक वर्षों से इस देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इस हिंदू धर्म द्वारा किया गया है जिसमें सवर्ण और अवर्ण, सवर्ण और शूद्र जैसे शब्दों का प्रयोग करके एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित, विभेदपूर्ण रवैया उसके साथ किया गया है। साथियों, ये स्थिति मनुष्यता के लिए बड़ी हानिकारक है, मनुष्यता के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ इंसान को इंसान न समझ के पशु पक्षियों से भी गया गुजरा समझा गया है। तो भारत के लोग, यह जो लोग हैं जिस हिंदू धर्म के कारण गुलाम और लाचार बने हुए हैं, वही लोग उन धार्मिक स्थलों पर जाकर अपना जो पैसा है और जो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उनके द्वारा कमाया गया धन है, उसे वहाँ खर्च करके आते हैं। पूजा पाठ, चढ़ावा सब कुछ करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने और बहुजन महानायकों ने बड़े कठिन परिश्रम से इस देश के शूद्र समाज या वंचित समाज या एक्सप्लॉयटेड शोषित समाज को, वंचित समाज को इन धार्मिक अंधविश्वासों से दूर रखने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई, चेतना फैलाई और विभिन्न तरीके से सबको जागरूक किया। अगर हम ये कहें सीधे अर्थों में कि जो बुद्ध या बाबा साहब या तमाम महानायकों के जो जन्म स्थल, जो उनके धार्मिक जिनको कहते हैं ये लोग स्थल बनाए गए हैं, वो वाकई धार्मिक स्थल नहीं है। वे सभी ज्ञान के केंद्र हैं। ये स्थल ज्ञान के स्थल हैं। ये सभी उनके जन्म स्थल या ज्ञान स्थल हैं। इन स्थलों पर जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ कोई पूजा, कर्मकांड, चढ़ावा, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती, किसी चढ़ावे के लिए चादर की आवश्यकता नहीं होती। लोग इन स्थलों में जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं आज भी बाबा साहब के तमाम आंदोलनों से, उनके चित्रों से, बुद्ध तथागत बुद्ध के तमाम चित्रों से या उनके जो उनकी कला है जो अंकित की गई है जगह जगह बुद्ध के, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे परिनिर्वाण का स्थल हो, चाहे उनके ज्ञान प्राप्ति के जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, तो वहाँ ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिनके विषय में तमाम बहुजन समाज के लोग ही नहीं जानते। तो वहाँ जाकर वो पूछते हैं, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त होता है। किस प्रकार से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके लोगों को जागरूक किया, एक सड़ी गली व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने अपना एक ज्ञान देकर लोगों को जागरूक किया। उसी प्रकार से बाबा साहब के जो जन्म स्थल हैं, वहाँ ना तो कोई पूजा पाठ होता है, ना कोई चढ़ावा, धूप, अगरबत्ती। वहाँ जाके लोगों को ज्ञान की बातें लोग करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा साहब ने किस प्रकार संघर्ष करके इस समाज को दास्ता से मुक्ति दिलाने के रास्ते सुझाए। यही नहीं, अब दूसरी तरफ हिंदुओं के अधिकतर त्योहार धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। तमाम त्योहार जो लोग कि हमारा ये धर्म धार्मिक त्योहार है, हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहार है, बिल्कुल गलत बात है। ये त्योहार पूर्ण रूप से व्यवसायिक हैं। इसमें व्यवसाय होता है, इसमें कारोबार होता है और अरबों खरबों का कारोबार होता है। जितने भी 30 त्योहार हैं हिंदू धर्म के, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इन त्योहारों में कोई पूजा अर्चना नहीं होती, कोई पूजा पाठ नहीं होता है। इसमें करोड़ों अरबों का व्यापार होता है। एक जो है विशेष वर्ग है इस समाज में, भारत के समाज में, वो बड़ी
सुनियोजित तरीके से इन त्योहारों का संचालन करता है। साथियों, इस हमारे महानायकों ने, बाबा साहब ने विशेष रूप से इस दलित समाज को या ये जो हमारा वंचित समाज है उसको चिताया था और हिंदू धर्म से दूर रहने का उन्होंने विशेष निर्देश दिया या विशेष आग्रह किया लोगों से, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि जो धर्म हमें नीच मानता है, हर क्षण हमें अपमानित होना पड़ता है, उस धर्म को हम क्यों माने। ये बाबा साहब का सीधा मानना था। उस धर्म के भगवान, देवी देवता, तीज त्योहार हमारे किस काम के, इन्हें छोड़कर ही हम समाज में स्वाभिमान के साथ रह सकते हैं, स्वाभिमान की जिंदगी बिता सकते हैं। वरना अपने पूर्वजों की तरह अगर हम इस धर्म को नहीं छोड़ते हैं, इसी धर्म की गुलामी करने में लगे हैं, तो हमारे पूर्वजों की तरह हम भी मानसिक गुलामी में जीकर अपनी पीढ़ी को एक दास्ता या एक गुलामी का समाज छोड़कर जाएंगे। साथियों, ये बाबा साहब या हमारे महापुरुषों की चेतावनी थी। हमने इनकी चेतावनी को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा कि राइट आर योन वॉल, यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। हम लोगों ने ये कि हम शासक करता जमात हैं, ये लिखने के बजाय हमने जय माता दी, हमने तमाम इस तरह की चीज़ें, श्री कृष्ण, राम राम, हमने इस तरह के तमाम अपने दीवालों पे लिखा। उसका नतीजा आज भी हमारा समाज, ये बहुजन समाज, गुलाम और लाचार है। साथियों, अपने महानायकों को मानकर हमें पूर्ण रूप से उनके आचरण पे, उनके निर्देशों पे, उनके सिद्धांतों पे चलकर बहुजन समाज को, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना चाहिए। ये बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर प्रवेश करो, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तो ये बाबा साहब का संदेश है। हम लोगों को, इस बहुजन समाज को, इस संदेश को मानते हुए हमें बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना चाहिए। बहुजन मूवमेंट मजबूत होने से हमारी समाज की जो मानसिक गुलामी है वो दूर होगी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।